आगामी ईद, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, पोला और गणेशोत्सव समेत सभी त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल वातावरण में मनाने का आह्वान जिलाधिकारी वसुंधरा पंत ने किया। चंद्रपुर जिले की सामाजिक सद्भाव और सर्वधर्म समभाव की परंपरा को कायम रखते हुए आगामी ईद, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, पोला और गणेश उत्सव समेत सभी त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल वातावरण में मनाने का आह्वान जिलाधिकारी वसुंधरा पंत ने किया। इस समय उन्होंने गणेशोत्सव के दौरान स्वच्छता के साथ ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ऐसी अपील की। साथ ही उन्होंने नियोजन भवन में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में अधिकारियों को त्योहारों के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे, निवासी उप जिलाधिकारी दगड़ू कुमार, नगर पालिका प्रशासन अधिकारी डॉक्टर विद्या गायकवाड़, मनपा उपायुक्त संजय चिद्रावार, राज्य आबकारी विभाग के अधीक्षक नितिन धार्मिक एवं उप विभागीय पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, शांतता एवं दक्षता समिति के सदस्य, पुलिस पाटिल तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस समय जिलाधिकारी ने कहा कि महानगर पालिका क्षेत्र में गणेशोत्सव को विभिन्न विभागों की अनुमति के लिए एक खिड़की योजना उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के अन्य नगर परिषदों को भी इसी प्रकार की व्यवस्था शुरू कर गणेश मंडलों को आवश्यक अनुमतियां समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास करने को कहा है। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और गणेश मंडल स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष जोर दे। निर्माल्य और अन्य कचरे के लिए अलग अलग संचालन व्यवस्था की जाए। गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम विसर्जन टैंकों की जानकारी नागरिकों को पहले ही उपलब्ध कराई जाए। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव मनाने की अपील भी उन्होंने की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाना चाहिए। मंडप और होर्डिंग लगाते समय सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न हो तथा नागरिकों और यातायात को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक गणेश मंडलों के कम से कम 2 CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही गणेश प्रतिमा का किसी भी प्रकार से विडम्बन न हो, इसकी भी मंडलों को सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के माध्यम से समाज कंटकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसी जानकारी भी पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी ने दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महानगर पालिका क्षेत्र में घोषित साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी उप विभागीय पुलिस अधिकारियों ने और पुलिस निरीक्षकों को संबंधित नगर परिषदों के साथ समन्वय कर तहसील स्तर पर साइलेंट जोन निर्धारित करने के निर्देश भी दिए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री, अफवाहों और भड़काऊ संदेशों पर नजर रखने के लिए साइबर टीम 24 घंटे सक्रिय रहेगी। उन्होंने कहा कि लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों से पुलिस हेल्पलाइन 112 पर संपर्क करने की अपील की गई है। इस बैठक में शांतता समिति के सदस्यों ने त्योहारों के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न सुझाव दिए, जिनमें विसर्जन की उचित व्यवस्था, भूमिगत सीवरेज कार्यों के कारण सड़कों पर यातायात बाधित न होने देना, डीजे के इस्तेमाल से बचना, गाँव स्तर पर पुख्ता पुलिस बंदोबस्त, अफवाहों पर विश्वास न करना और उन्हें आगे प्रसारित न करना, आवारा पशुओं की समस्या का समाधान, भीड़ का उचित नियोजन तथा POP की मूर्तियों के इस्तेमाल से बचना शामिल था। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों अथवा असामाजिक तत्वों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने, बंद पड़े CCTV कैमरों को दोबारा शुरू करने तथा त्योहारों के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग सदस्यों ने की। कार्यक्रम का प्रस्तावित श्याम गव्हाने ने किया तो संचालन मंगला आसुटकर ने किया तथा पुलिस निरीक्षक प्रभात एकूरके ने आभार व्यक्त किया।